हेलो एवरीवन। और आज के इस वीडियो में हम आपको लेके चल रहे हैं हमारी स्कोडा काइलैक 1.0 TSI का सर्विस आ गया है 1 ईयर का। ऑलमोस्ट 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है। तो आज सैटरडे है 8 अगस्त, सुबह के बज रहे हैं 9:15 और हम लोग फर्स्ट सर्विस के लिए जा रहे हैं। तो आप लोगों को भी दिखाते हैं, अगर आप लोग प्लान कर रहे हो स्कोडा लेने का या फिर आपने स्कोडा काइलैक ली है तो फर्स्ट सर्विस कितने की होती है, क्या है, कैसे है, वो पूरा प्रोसेस आपको दिखाएंगे। अमाउंट आपको बताएंगे कितना अमाउंट लगता है। जब मैंने कार परचेज़ करी थी तो एक 1 ईयर पैकेज मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री मिला था। तो लेट्स सी उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है और उसके ऊपर भी मेरे को कुछ चार्ज देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद में नेक्स्ट 2 या 4 ईयर्स का पैकेज जो सर्विस का है वो भी मैं आज परचेज़ करूँगा। तो उसका भी आपको बताएंगे कि उसका क्या प्राइस होता है और उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है अगर आप एक स्कोडा ओनर हैं, नए स्कोडा ओनर हैं, या फिर आप एक स्कोडा कार परचेज़ करने का प्लान कर रहे हैं। कार को ऑलमोस्ट 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है। तो चैनल पे मैं आगे इसका रिव्यू भी बनाऊंगा। 1 ईयर में मेरे को कार कैसी लगी कंपेरेटिवली टू अदर्स कार्स इन दिस सेगमेंट, और 1 साल में मुझे कोई प्रॉब्लम हुई या नहीं हुई, कोई खर्चा हुआ या नहीं हुआ, वो वीडियोस भी मैं चैनल पे ज़रूर डालूंगा थोड़े टाइम में। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो पूरी देखना ताकि आपको एक्चुअल जो एक्सपीरियंस है सर्विस का वो भी आपको देखने को मिले। क्योंकि जब आप कार परचेज़ करते हैं तो सिर्फ आप एक कार परचेज़ नहीं करते हैं, आप एक्सपीरियंस भी परचेज़ करते हैं उस कंपनी के साथ में। तो आप देख सकते हैं कि स्कोडा का कैसा एक्सपीरियंस होगा सर्विस के टाइम पे, कैसा उनका वर्कशॉप का एक्सपीरियंस होगा, और कंपेयर कर सकते हैं अदर ब्रांड्स के साथ में। तो मैंने जब स्कोडा ली थी तो मैंने भी यूट्यूब पे ये चीज़ें सर्च करी थी, पर मेरे को ऐसी कोई वीडियो मिली नहीं थी। तो मैंने सोचा था कि जब मैं फर्स्ट सर्विस करवाऊँगा तो मैं एक डिस्क्रिप्टिव और एक्चुअल वीडियो में बनाऊँगा जिसमें मैं ज़्यादा नंबर्स की बात नहीं करूँगा पर आपको एक्चुअल दिखाऊँगा क्या एक्सपीरियंस था वर्कशॉप का, सर्विस कैसे हुई, प्राइस क्या आई, वो एक्चुअल चीज़ें जो हम सोचते हैं, विचार करते हैं ख़रीदने से पहले, वो सारी चीज़ें। तो बने रहिए वीडियो में और या चलते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे कमानी चौराहा शाइसा स्कोडा का जो वर्कशॉप है। टाइम इज़ 9:50 AM। सो लेट्स सी कौन से नंबर पे अपना सर्विस का नंबर आता है और क्या एक्सपीरियंस होता है। उसके पास में तो वहाँ पे पहुँचने के बाद में सबसे पहले ये लोग आपका एक रजिस्ट्रेशन करते हैं। अगर आपने अपॉइंटमेंट बुक करा दी है, अपॉइंटमेंट आपको 7 दिन पहले बुक करानी पड़ती है, तो आपका डायरेक्टली नंबर आ जाता है। वरना आपको आपका लाइसेंस प्लेट बता के डिटेल्स बता के और एक रजिस्ट्रेशन करना होता है। वो बस ये आपको डिटेल्स ही बतानी होती है, वो ये खुद से कर देते हैं, आपको कोई फॉर्म वगैरह नहीं फिलअप करना होता। उसके बाद में आप वेटिंग रूम में वेट कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। ये वहाँ का वेटिंग रूम है, कमानी चौराहा साइसा स्कोडा का जो वर्कशॉप है। पीछे ग्लास में से आप देख सकते हैं वर्कशॉप विजिबल होता है, वर्कर्स जो काम कर रहे हैं। एयर कंडीशन रूम है, पानी, कॉफ़ी, चाय, इन सब की फैसिलिटी वहाँ पर होती है, वॉशरूम वगैरह। तो आप वेटिंग एरिया में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। उसके बाद में ये आपकी गाड़ी का जो है एक इंस्पेक्शन करते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, अगर कोई डैमेज है उसकी फ़ोटो क्लिक करते हैं, आपको फ़र्स्ट हैंड बताते हैं कि ये डैमेज है और हम ये चीज़ करेंगे, आपको करवानी है या नहीं। इस टाइम पे आप ये भी बता सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो, जैसे मुझे 1-2 प्रॉब्लम्स थी। कार प्ले में प्रॉब्लम थी, ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो जाता है, और एक मेरे साइड वाले मिरर के अंदर ठक करके आवाज़ आती थी। तो मैंने उनको बताया। इसी टाइम पे इन्होंने मेरे को बताया कि एक एसी वेंट का जो
मूवर है वो भी टूटा हुआ था। उसके बाद में इंस्पेक्शन के बाद में ये लोग आपको एक बिल देते हैं जिसमें आप देख सकते हो कि क्या-क्या आपकी गाड़ी में होगा। तो ये आपको फ़र्स्ट हैंड ही बता देते हैं कि ये होगा और ये चीज़ें इसमें फ्री है और ये चीज़ें चार्जेबल हैं। क्योंकि मैंने फर्स्ट सर्विस का पैकेज लिया हुआ था, तो ज़ीरो आप देख सकते हैं जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो ज़ीरो है यहाँ पर। एक एडिशनल चीज़ मैंने बस इंजन कोटिंग के लिए इनको कहा था, तो उसके इन्होंने चार्जेबल बताए थे, बाकी सब मैंने जो फ्री वाला था वो ही किया था। फिर ये आपकी गाड़ी को अंदर वर्कशॉप के अंदर ले जाते हैं और वर्क स्टार्ट कर देते हैं। आप टी या फिर कॉफ़ी कुछ भी आप ले सकते हैं। एक चीज़ मेरे को अच्छी लगी दूसरे ब्रांड्स के कंपैरिज़न में कि जो टी और कॉफ़ी है वो मशीन वाली नहीं देते हैं ये लोग, आई थिंक एक्चुअल बना के देते हैं। जो एक इंस्टेंट वाली होती है वैसी नहीं होती है। आई थिंक यहाँ पे एम्प्लॉइज़ का किसी का कुछ बर्थडे या एनिवर्सरी कुछ ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इन्होंने हमें भी ऑफ़र किए स्नैक्स, गरम-गरम समोसे। तो स्नैक्स एंजॉय करने के बाद में हम अराउंड 5-6 घंटे के लिए बाहर शॉपिंग के लिए चले गए थे। जब हम वापस आए अराउंड 5 ओ क्लॉक, तो इन्होंने वॉश वगैरह कर दी थी गाड़ी, तो वो मैंने इंस्पेक्शन किया। थोड़ी बहुत मेरे को डर्ट मिली थी बट वो इन्होंने क्लीन करवा दी थी। वो बंदा क्लीन कर रहा था उस टाइम पे बाहर से, और थोड़ा बहुत सीट पे जो डस्ट बची हुई थी और वॉशिंग उन्होंने कर दी थी। तो गाड़ी रेडी थी, बाकी सर्विस इन्होंने कंप्लीट कर दी थी। थोड़ा बहुत क्लीनिंग कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं तो आप देख के इंस्पेक्शन के टाइम पे इनको बता सकते हैं। ये क्लीन कर देते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। क्लीन करवा देते हैं वो वहाँ पे वर्कर से। तो ये गाड़ी जब आपको क्लीन करके दे देते हैं तो आप इंस्पेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में आप आराम से डिलीवरी ले सकते हैं। सर्विस आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो सर्विस हमारी कंप्लीट हो चुकी है गाइलैक की। हम लोग सुबह आए थे मॉर्निंग में, ऑलमोस्ट 10:30 AM हम पहुंच गए थे यहाँ पे आके। अभी हो रहा है टाइम 5:15। तो 5:15 हमको बज गई है, ऑलमोस्ट पूरा दिन हमारा हो गया है। तो आप लोग ये सोच के आएँ कि जब भी आप सर्विस कराने आएँ तो पूरा दिन ऑलमोस्ट आप लेके आएँ, क्योंकि इतना टाइम लग ही जाता है यहाँ पे। अगर आपने अपॉइंटमेंट करा रखी हो बुक तो आपका जल्दी नंबर आ जाता है। मेरे को पता नहीं था कि अपॉइंटमेंट पहले बुक करानी होती है, तो 7 डेज़ पहले आपको अपॉइंटमेंट बुक करानी होती है, तो आप वो भी करा के आ सकते हैं। उसके बाद में कॉस्टिंग जो था, क्योंकि मेरे कॉम्प्लीमेंट्री 1 ईयर पैकेज था मेरे पास में, तो इसलिए मेरे को जो सर्विस है वो फ्री थी एकदम। फर्स्ट सर्विस ज़ीरो की थी। उसके अलावा वो लोग व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग का बोलते हैं, इंजन कोटिंग का बोलते हैं, और एक और चीज़ तो उन्होंने कुछ बोली थी। मैंने उसमें से केवल इंजन कोटिंग करवाया था। व्हील अलाइनमेंट मैंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि गाड़ी अभी सिर्फ 4000 किलोमीटर चली है, तो वो मैंने करवाया नहीं। इंजन कोटिंग का मेरे को 840 रुपीज़ चार्ज हुआ है विथ टैक्सेस। उसमें इन्होंने इंजन को क्लीन करके और कोट किया है। वो कह रहे थे कि नेक्स्ट सर्विस पे आप आओगे 1 साल बाद, तब तक आपका इंजन जो है वो ऐसा कैसा ही साफ़ रहेगा एकदम। तो देखते हैं, लेट्स सी कैसा वो रहता है। क्लीनिंग अच्छे से सब कुछ कर दी है इंटीरियर में, और जो नॉर्मल सर्विस होती है, इंजन ऑयल, फिल्टर, वो सब चीज़ें जो भी फर्स्ट सर्विस में होती है वो सब उन्होंने कर दी है। गाड़ी स्मूथ मेरे को फील हो रही है थोड़ी, शायद इस वजह से फील हो रही है क्योंकि दिन में मैं फॉर्च्यूनर चला के आया हूँ, तो उस हिसाब से भी मेरे को शायद ये थोड़ा स्मूथ फील हो रही है। देखते हैं ओवर द डेज़ ये कैसा फील होती है, या एवरेज में इंजन में मेरे को कुछ फ़र्क महसूस होता है। अभी तो सब अच्छा ही फील हो रहा है इसमें। एक मेरे को जो मैंने जब दी थी गाड़ी, तो मैंने 3-4 इश्यूज़ उनको बताए थे। एक इशू था कि ब्लूटूथ जो है वो कनेक्ट होता है और डिसकनेक्ट हो जाता है थोड़े टाइम बाद में। ये मेरे को जब से मैंने गाड़ी ली थी तब से इशू था। एयर प्ले जो वायर्ड वाला है वो कनेक्ट मैं करता हूँ, थोड़ी देर बाद खुद ही डिसकनेक्ट हो जाता था वो। तो अभी मैंने ब्लूटूथ का भी उनको बोला था, वो उन्होंने फिक्स कर दिया है। अभी मैं देखता हूँ चला के कि कैसा रहता है। अभी तक तो कोई इशू लग नहीं रहा। उसके अलावा मेरे को इस वाली विंडो में, लेफ़्ट वाला जो विंडो है पैसेंजर साइड का, उसमें जब मैं उसको डाउन करके फुल अप करने के बाद में थोड़ी देर बाद में ठक करके आवाज़ आती थी। वो मैंने उनको बताया था, तो उन्होंने वो चेक किया। विंडो के अंदर मोटर कुछ होती है जो जिससे अप होती है, ग्लास जिससे अप होता है, वो कुछ प्रॉब्लम थी। वो उन्होंने अंडर वारंटी चेंज कर दिया, उसमें मेरे को कोई चार्ज नहीं देना पड़ा। हाँ, उसकी वजह से जो है 2-3 घंटे जो सर्विस में डिले हुआ वो उसकी वजह से हुआ, क्योंकि इन लोगों को पहले अप्रूवल लेना पड़ता है इन वारंटी अगर ये कोई चीज़ चेंज करते हैं तो वो स्कॉडा से इनको अप्रूवल लेना पड़ता है। पर वो इन्होंने फ्री ऑफ चार्ज वो चेंज कर दिया। अभी तक तो मेरे को लगा नहीं, बाकी मैं देखता हूँ। और मैंने क्या इशू बताया था इनको,
हाँ, एक मैंने ये पूछा था कि जो गियर लीवर है वो थोड़ा सा मेरे को कई बार अटकता हुआ फील होता है, तो वो नॉर्मल है। जब भी आप इनिशियल ड्राइव करते हो तो आप पैडल पे से पैर हटाओ ब्रेक पे से और वापस से रख दो, वापस से मतलब ब्रेक को छोड़ के वापस से प्रेस कर लो और फिर आप गियर चेंज करो, तो वो थोड़ा स्मूथ फील होता है। वो नॉर्मल है क्योंकि प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, उन्होंने ऐसा बताया मेरे को, तो वो ठीक है। और मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं। कॉफ़ी चाय वगैरह ये लोग ऑफ़र करते हैं, स्नैक्स भी इन्होंने हमको ऑफ़र किए जैसा आपने वीडियो में देखा था। दिन में हम लोग यहाँ रुके नहीं थे, शॉपिंग करने के लिए चले गए थे, तो वेस्ट साइड में हम लोग चले गए थे शॉपिंग के लिए इधर उधर, और थोड़ा कुछ खाने पीने के लिए चले गए थे। आई थिंक अगर आप लोग रुकते हैं दिन में तो ये फूड भी आपको ऑफ़र करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली लंच आपको ऑफ़र करते हैं, आपकी चॉइस आप क्या खाना चाहते हैं। वो एक था। एक ये एसी वाले वेंट में जो ये इसका स्विच है ये मेरा डैमेज था, मेरे को भी पता नहीं था, उन्होंने जब इंस्पेक्शन किया तब उन्होंने बताया। तो ये ऐसे मूव होता है पर अंदर से वो वेंट मूव नहीं होते इसके साथ, ये टूटा हुआ है। तो ये एक उन्होंने पूछा था कि आपको रिप्लेस करना है क्या, क्योंकि ये पूरा यूनिट ही रिप्लेस होता है ये वाला, जिसका उन्होंने चार्ज बताया था 2300 रुपीज़। तो इसके लिए मैंने अभी तो मना कर दिया था क्योंकि मेरे को अभी नहीं करवाना है। और ऐसा कुछ एक्सपीरियंस मेरे को लगा नहीं। बस हाँ ये है कि आप लोग 5-6 घंटे मिनिमम लेके आओ अगर यहाँ सर्विस करवाने जाओ। इनकी ड्रॉप सर्विस भी होती है कि आपको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं, ड्रॉप करवा देते हैं। ड्राइवर अवेलेबल नहीं था हमारे टाइम पे, लेकिन जो मैम थी उन्होंने मेरे को उबर बुक करने का ऑफ़र दिया था कि वो उनकी साइड से उबर बुक कर देंगे। तो वो एक अच्छी चीज़ है कि या तो ये आपको इनकी गाड़ी में ड्रॉप करवा देंगे या फिर आपको ये कैब बुक कर देंगे इनकी तरफ से। तो अगर आपका घर आसपास में है तो वो सॉर्टेड है वो चीज़। बाकी तो आप 5-6 घंटे लेके आओ आराम से, वेटिंग रूम में वेट करो, जेठालाल देखो। और मेरे को ऐसा कुछ स्पेसिफिक लगा नहीं। अगर आप लोगों के कुछ डाउट्स हों, ये फर्स्ट सर्विस है, आप गाड़ी को और चलाएंगे थोड़ा और आइडिया लगेगा। आपके और कुछ डाउट्स हों, आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। गाड़ी को लेके हो या सर्विस को लेके हो या इन जनरल स्कोडा को लेके हो, तो वो भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपका कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर काइलैक ले रखी है या लेने की सोच रहा है तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। और 1 साल कंप्लीट हो गया है अपनी गाड़ी को, तो मैं इसका 1 ईयर रिव्यू बनाने वाला हूँ जल्दी ही, तो वो वीडियो भी मैं चैनल पर डालूंगा। और भी अच्छे कंटेंट अब आने वाले हैं चैनल के ऊपर। तो अगर आप ऐसे कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना नीचे अपने बटन पे क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।